हम वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के बारे में भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 का पुरजोर समर्थन करते हैं। उदाहरणों, छवियां और संदर्भों सहित यह वीडियो केवल मनोरंजन, सूचना और शैक्षिक उद्देश्यों के लिए प्रदान किया गया है और चैनल किसी भी अवैध गतिविधियों को बढ़ावा या प्रोत्साहित नहीं करता है। हमारा मकसद समाज को जागृत करना है। जय हिंद दोस्तों, मैं आपका दोस्त तोफा एक्स मुस्लिम। दोस्तों, आज की ये डिबेट आनंद जी और एडम साहब के बीच हुई 2 घंटे की कन्वर्सेशन का दूसरा पार्ट है। इसका फर्स्ट पार्ट जिन मित्रों ने नहीं देखा है तो जरूर देखें। उसका लिंक नीचे इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। चूंकि हमने फर्स्ट पार्ट में आपसे वादा किया था कि इस 2 घंटे के कन्वर्सेशन को हमारी टीम ने 4 पार्ट्स में अपलोड करने का फैसला किया था, तो ये पार्ट 2 है। इसके बाद 2 पार्ट्स और अपलोड किए जाएंगे जो कि बेहद नॉलेजेबल और एजुकेशनल है। आपसे गुजारिश है इस कन्वर्सेशन के चारों पार्ट्स को देखना बिल्कुल भी ना चूकें, क्योंकि मेरी दिली ख्वाहिश है कि आनंद जी और एडम साहब के बीच चली इस कन्वर्सेशन को मेरे सारे व्यूअर्स जरूर देखें, जो कि बहुमूल्य है। अगर आगे सब कुछ ठीक रहा तो बाकी के 2 पार्ट्स भी आप तक जरूर पहुंचेगा। फिलहाल चलिए देखते हैं इस डिबेट का पार्ट 2। अच्छा, ये जो लास्ट पॉइंट है ना, जरा इसको यहीं पे रखें जी। पहलगाम अटैक के 4 दिन के बाद 5 दिन के बाद मीजान पाकिस्तानी चैनल ने एक वीडियो बनाई है गजवा हिंद के ऊपर। मैंने अभी शुरू में सारी चलाई है। ये लास्ट के 2 मिनट आपको सुनाना चाह रहा हूं बिकॉज ऑफ योर लास्ट सेंटेंस जो आपने बोला, स्प्रेड बाय रेड एंड स्प्रेड कंसोलिडेटेड बाय रेप। थैंक यू। नाउ फैला तलवार से, जड़े जमाई बलात्कार से, या यूं कहिए कि दोनों काम में हथियार का इस्तेमाल किया। अभी हथियार अलग अलग है, वो बात अलग है। ये लेगी ये पेशन गोइयां सुनकर आप जान चुके होंगे कि हम न सिर्फ कश्मीर बल्कि पूरा हिंदुस्तान भी फतह करने वाले हैं। इन पेशन गोइयों में सिर्फ दरियाई अटक के खून पर भरने से हमें तशवीश है। कुफार का लश्कर क्या कश्मीर की तरफ से यलगार करता हुआ अटक तक पहुंचेगा जहां से फैसला कुन शिकस्त होगी, या फिर ये लाहौर की तरफ से हमलावर होगा और पूरे पंजाब पर कब्जा करने के बाद दरियाई अटक तक पहुंचेगा और जहन्नुम वासिल होगा। ये भी नोट करें कि शाह साहब की पेशन गोइयों से बात वाज़ेह है कि ना तो पाकिस्तान अटक तक का वसी रकबा गंवाने के बावजूद एटमी हथियार इस्तेमाल करेगा और ना ही हिंदुस्तान मुकम्मल तौर पर फतह होने के बावजूद अपने एटमी असले को इस्तेमाल में लाएगा। या मुमकिन है कि एटमी असला इस्तेमाल करने की कोशिश की जाए मगर रूहानी असर की वजह से वो नाकारा हो जाए, ताकि मुसलमान एक मरतबा फिर मुकम्मल बरे सगीर पर अपना सब्ज झंडा लहरा सकें। एक जगह पर आप फरमाते हैं, वो राज जो मैं बयान कर चुका हूं और वो मोती जो मैं परो चुका हूं, ये एक गैबी सनद है। ये मैंने इसलिए बयान किया कि अल्लाह ताला इस्लाम की यकीनन मदद करेंगे। मजीद फरमा ले जी, अल्लाह ताला इस्लाम की मदद करेंगे। और ये सब्ज परचम के नाम से सब्ज बाग दिखा रहे हैं लोगों को, बाकी कुछ नहीं है। एब्सोल्युटली। और यहाँ पे वो कहता है, ये देखिए जरा, मैं पीछे जा रहा हूँ। यहाँ पे वो कहता है कि हम कंसोलिडेट कैसे करेंगे। कंसोलिडेशन उसने जो कि पहले बता दी है, जरा मैं कंसोलिडेशन चलाता हूँ। कंसोलिडेट कैसे शेर में दरियाए सिंध के फारसी नाम रूद हिंद की बजाय रूद अटक का लफ्ज इस्तेमाल किया, जो उनकी रूहानी सलाहियत का नाकाबिल तरदीद सबूत है। हरूफ टे के फारसी में ना होने के बावजूद इस फारसी शेर में उसके इस्तेमाल की वजह यह है कि पेशगोइयाँ मौजूदा पाकिस्तान के उर्दूदान तबके के लिए की गई हैं। पंजाब, शहर लाहौर, मुल्क कश्मीर नुसरत शुदा, दरियाए गंगा और जमुना के इलाका और बजनूर शहर पर मुसलमान गालिबाना कब्जा कर लेंगे। यानी मशरकी पंजाब के अलावा यूपी का पूरा इलाका भी फतह करने की खुशखबरी दे दी गई है। खूबरू लड़कियां और हसीन दिलरुबाएं मुजाहिदीन माल गनीमत के जुमरे में अपनी मलकियत में ले लेंगे। There you go. सर, कंसोलिडेशन बाय रेप इज समथिंग के जिसको आप डिनाई कर ही नहीं सकते। हाँ, बिल्कुल। दिस इज समथिंग यू कांट डिनाई। इट्स लाइक सच अ ह्यूज फैक्ट कि इनकी हर वीडियो, अब ये वीडियो कब बनाई जा रही है? पहलगाम अटैक के बाद। इंडिया ने ये दिस इज लाइक 7 days old. Let me show it to you. It's like a 7 days old video. There you go. और ये वीडियो पहलगाम अटैक के बाद सीज फायर से पहले, ये जो सीज फायर अभी हुआ है उससे पहले बनाई जा रही है, टू incite the people कि भाई गजवा हिंद करना है। It's all about गजवा हिंद. That is why I created this stream after a long time. Like 2 साल पहले साहिल ने अपनी चैनल बनाई थी, मैंने अब इसको वापस लेके आया हूँ कि now is the right time to show this because it's very necessary because these people are creating these videos and they are inherently creating hate towards others. Yes. देखिए, हेट आपको मैं यहाँ में आपको एक बात बताना चाहता हूँ। मैंने संजय दीक्षित और नीरज जी के साथ, दोनों के साथ मैंने स्ट्रीम की थी, मतलब उन्होंने मुझे स्ट्रीम में बुलाया था।
तो वहां मैंने एक बात कही थी, मैंने कहा नफरत जो लफ्ज है ना, उसका जो इंडियन भाषाओं में जो इसका जो सब संस्कृत से निकला है, जो उसका लफ्ज है इक्विवेलेंट, मैंने कहा वो लफ्ज है, लेकिन भारत में कोई जानता नहीं और कोई प्रयोग नहीं करता। अब नीरज जी से मेरी ऑफलाइन उसके पहले डिस्कशन हो चुकी थी, तो उन्होंने लफ्ज बता दिया। तो संजय जी बोले मैं तो जानता हूं। मैं बोला आप जानते तो है, लेकिन आपको याद नहीं आया। इसका कारण एक है कि ये भावना को यहां, मतलब ये इमोशन को, हेट्रेड के इमोशन को हिंदूज में प्रतिष्ठा नहीं है। देयर इज नो रिस्पेक्ट फॉर हेट्रेड इन हिंदूज। नफरत इज, यू कैन से, ये इस्लाम की देन है। ये लफ्ज नफरत जो है वो इस्लाम की देन है। भारत में शब्द है, उसको है शब्द भावना, इमोशन इज रिकॉग्नाइज्ड, इट इज कॉल्ड विद्वेष। लेकिन कोई आप, हाँ, लेकिन जैसे आदमी कहता है, आदमी औरत एक दूसरे से कहते हैं कि मैं तुमसे नफरत करता हूं, करती है, कोई नहीं कहता कि मैं तुमसे विद्वेष करता हूं, है ही नहीं। शब्द मालूम है, प्रचलन में नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि उस भावना का रिस्पेक्ट नहीं है। हाँ, लेकिन अब इसका दूसरे साइड अगर आप देखते हैं, अच्छा मैं पहले जरा स्वागत कर दूं, हमारे साथ महलीज जी भी आई चुकी हैं, ये भी आ गई। महलीज जी वेलकम, स्वागत है आपका। हारिस के हाउ आर यू, क्या हाल है आप लोगों का? खुशामदीद महलीज जी। जी मैं आप लोगों को सुन रही हूँ, मैं अभी एंटर मैंने किया है। तो हाँ, जो आप लोग बातें कर रहे थे, ऑनेस्टली मुझे तो आजकल बड़ा मजा आ रहा है, क्योंकि मैं पाकिस्तानियों के मुंह से ऐसी चीजें सुन रही हूँ जो मैं कहती हूँ यार आप अपना गिरेबान तो देख लो, बात कौन कर रहा है, मैं इस पे हंस रही हूँ। तो ये नहीं, ऐसी ऐसी बातें, हम नफरतें नहीं करते, हम तो बड़े ऐसे हैं, हम तो बड़े ऐसे हैं। ओह माय गॉड, मैं आप लोग बात करें, मैं तो इन चीजों को अभी ऑब्जर्व कर रही हूँ कि जैसे वो कहते हैं ना, पॉट कॉलिंग द केटल ब्लैक, तो कुछ नहीं है, इट्स जस्ट अ जोक कि वहाँ इंडिया में टेररिस्ट, इंडिया में देखो क्या हो रहा है। यार तुम्हारे घर में क्या हो रहा है, पहले वो तो साफ करो। अपने घर में आग लगी है, ये फायर ब्रिगेड उठा के दूसरे के घर पहुंचे हुए हैं। बिल्कुल। तो मैं जरा आपकी वो हेट वाली चीज को फाइनलाइज करना चाहूंगा। जी। देखिए कुरान के अंदर टेरर, हाँ, लफ्ज टेरर अरबिक के अंदर और रोब का जो 8-12 लफ्जी मायने है वो टेरर ही बनता है। लेकिन 8-12 ना, 8-12 सर 8-12 भी है, 8-60 भी है। वही मैं बताने लगा हूँ कि रोब शुरू होता है कुरान चैप्टर नंबर 21 सिलसिला रेवलेशन ऑर्डर के मुताबिक 21 की 98 से 103 में अल्लाह कहता है कि वो सबसे पहले टेरर फैलाने वाला, ही इज द वन हु क्रिएट्स टेरर। अच्छा, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि यहाँ पे फिर आपके मुसलमान लोग आगे कहते हैं कि ये तो अल्लाह फैला रहा है, तो हमने तो कुछ किया नहीं, ये तो अल्लाह ने किया। मैं स्क्रीन पे ले आता हूँ, ये हम जरा 8-12 तक जाने से पहले हम जरा थोड़ा सा कॉन्टेक्स्ट देखते हैं। 21 की 98, इंडीड यू डिसबिलीवर्स एंड व्हाट यू वर्शिप अदर देन अल्लाह आर द फायरवुड ऑफ हेल। अब इसके मुताबिक दुनिया का हर गॉड जो अल्लाह नहीं है, जो अल्लाह के अलावा है, वो जहन्नम का ईंधन है। अब आप मुझे बताएं मैं ऐसे आइडियोलॉजी को क्या करूं? ये अगर आप कहते हैं कि मैं इनके नबी को कुछ नहीं कह सकता, तो सर ये हमारे खुदाओं को इतना जहन्नम का ईंधन कैसे कह सकते? देखिए आपको मैं एक बात बताता हूं, मैं अक्सर इसके पहले भी मुसलमानों से इंटरेक्ट करते आ रहा हूं। मैंने उनसे कहा कि भाई आपका जो रिलीजन ऑफ पीस नहीं है, आपका रिलीजन ऑफ प्रोपेगेंडा है। नहीं, प्रोपेगेंडा है। अभी आप अगर इस्लाम को देखें तो आप फोमो शब्द जानते हैं? जी सर, फोमो बिल्कुल। मतलब जो फोमो शब्द जिसने भी कॉइन किया, ही वाज नॉट अ मुस्लिम एंड ही हैड नॉट रेड कुरान। वो मुसलमान होता। इट्स अ प्योर फोमो, हर जगह पे फोमो है। मतलब जो लोग नहीं जानते, फोमो इज फियर ऑफ मिसिंग आउट। जी हाँ, मतलब क्या है यार, दीन खौफ है। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन अब देखें, मैं अगर इक्वल ग्राउंड पे चलें, अगर इक्वल ग्राउंड पे चलें, और इक्वल ग्राउंड ये कहती है कि यार अगर तुम मेरे खुदा को, मेरे भगवान को कुछ कह रहे हो, तो सेम लेवल पे मैं तुम्हारे खुदा, तुम्हारे भगवान को कह सकता हूँ। हाँ, वो 6108, ठीक है ना? तुम इनके खुदा,
तुम इनके खुदाओं को गालियां ना दो कि कहीं पलट के तुम्हारे खुदा को गालियां ना दे, राइट? हाँ, लेकिन उसके एंड में क्या है? दिस इज ओनली हाफ द स्टोरी। उसके एंड में क्या है कि वो जब मरेंगे तो लौटेंगे और उस खुदा उनको हिसाब करेगा बराबर, तो वो समझाएगा। हाँ, ठीक है। तो मतलब गिरे तो भी नाक ऊपर है वो। अब उसका पस मंजर क्या है? वो 6-108 का पस मंजर क्या है? वो कब उतरी थी ये नहीं बताते वो मक्का की सूरत है, और उसमें भी मोहम्मद गालियां दे रहा था। मोहम्मद के चचा को काफिरों ने आके बोला कि तुम्हारा भतीजा जो है वो हमारे खुदाओं को गालियां दे रहा है, इसको को चुप कर दे, गालियां देना बंद कर दे, नहीं तो हम तुम्हारे खुदाओं को गालियां देंगे। अच्छा, ये मक्का में तो गालियां देने से भी रोक दवा दिया, लेकिन जब मदीना में हिजरत करके आते हैं तो फिर इनके सारों को खुदाओं को तोड़ना शुरू कर दिया, और ये वाली आयत आ गई कि तुम्हारे खुदा भी जहन्नम में सड़ रहे हैं और तुम्हारे माबूदों को सारों को तोड़ छोड़ भी दिया। तो मैं जब भी मुसलमान मेरे पास वो आयत लेके आता है 611 108, तो मैं उसे कहता हूँ भाईजान मुझे बताएं, किसी के खुदाओं को गाली देना बड़ी बात है या किसी के खुदाओं के घरों को तोड़ देना बड़ी बात है? यानी मंदिर को तोड़ देना, टेंपल को तोड़ देना, ये बड़ी बात है या उसको गाली देना बड़ी बात है? तो द होल आइडिया इज कि अनलेस यू नो द होल थ्योरी, द होल सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स, यू विल नॉट बी एबल टू सी दैट। लाइक अब यहाँ पे देखें, पहले खुदाओं को गालियां दे दी, उनको जहन्नम हासिल किया। Had these been actual God, they would not have come to it. उसके बाद जनाब एक स्टैंप लगा दी, खुद ही क्लेम किया है कि हम उन्हें जहन्नम में फेंक देंगे, ठीक है, कि हम तुम्हारे खुदा को जहन्नम में फेंकेंगे। उसके बाद स्टैंप कैसे लगाई है? अगर ये सच्चे खुदा होते तो ये जहन्नम में दाखिल ना होते। भाई देखा किसने जहन्नम को कि वो उसमें दाखिल हो गए, लेकिन ये स्टैंप भी लगा दी कि वो फिर उसमें जा ना सकते। अगली आयत अल्लाह कहता है, for them there is heavy sighing, वो cry and there will and therein will not hear. Indeed those from whom the best has proceeded from us, they are far from it. जो प्योर मुसलमान है वो उस जहन्नम से बहुत दूर रहेंगे। They will not hear the sound of it while they are in that which their soul desires abiding therein. वो हमेशा हमेशा एक अच्छी जगह पे रहेंगे। और फिर अल्लाह उसके बाद फाइनली बताता है, they will not grieve by the greatest terror. वो ग्रीव नहीं करेंगे ग्रेटेस्ट टेरर से। तो सबसे पहले अल्लाह ने टेरर फैलाया, ठीक है। जब टेरर फैलाता है अल्लाह, तो उसके बाद अल्लाह क्या कहता है? फिर हम जाते हैं अगली में, कुरान चैप्टर नंबर 3 आयत नंबर 151 152। वी यानी कि यहाँ पे वी है अल्लाह, वी विल कास्ट टेरर इनटू देयर हार्ट्स। हम उन किन के दिलों में? ऑफ दोज हु डिसबिलीव। कुफार के दिल में अल्लाह टेरर फैलाएगा। अब अल्लाह जब कुफार के दिल में टेरर फैलाएगा, तो अल्लाह को तो किसी ने देखा नहीं, तो अल्लाह कैसे टेरर फैलाएगा? अगली आयत पढ़ते हैं। And Allah has certainly fulfilled His promise to you. अल्लाह ने तुम्हारे से वादा कैसे पूरा किया? When you were killing them, जब तुम उन्हें कत्ल कर रहे थे, by His permission, until when you lost courage and felt despair about the order, and disobeyed after He had shown you what you love. Among you are some who desired this world and some who desire hereafter. Then He turned your back from them and then He might test you. तो वो तुम्हारा टेस्ट था कि तुम डर गए थे, लेकिन फुलफिल अल्लाह ने प्रॉमिस कैसे किया है? जब तुम उन्हें कत्ल कर रहे थे। लेकिन ये बात अगर समझ नहीं आती, तो अब मैं आपकी 8-12 लेके आता हूं। इसके बाद सीक्वेंस के अंदर 8-12 अब ये आ जाती है, when your Lord inspired to angels, फरिश्तों से कहा, I am with you, तुम्हारे साथ हूं, so strengthen those who believe, and I will cast terror into the heart of those who disbelieve, so strike upon their necks and strike upon their every fingertip. अब आप टेरर किस तरीके से? अब अल्लाह कह रहा है, जाओ, मैंने तुम्हें फरिश्तों के जरिए मदद कर दी है, जाओ इनकी दिलों में टेरर फैलाओ, इनकी गर्दनों पे मारो और इनकी उंगलियों के पोरों पे मारो। और फिर अगली आयत जो है ना, वो 60वीं है इसी चैप्टर नंबर 8 की आयत नंबर 60। तो अल्लाह फिर बताता है, and prepare against them whatever you are able of power and stead of war, by which you may terrify the enemy of Allah and your enemy and others beside them. देखिए, यहां तक लोग पढ़ते हैं कि भाई वो तो अल्लाह के दुश्मन थे, हमारे दुश्मन थे भाईजान, एंड अदर्स बिसाइड देम whom you do not know, but लेकिन जिनको अल्लाह जानता है। तो ये कौन है? ये वो कुफार है। तो भाईजान इस्लाम तो कह रहा है कि टेरर फैलाओ उनको कत्ल करार करने के लिए। कहता है कि अरे आपका वो इसके मलिक का जो कुरानिक डॉक्ट्रिन ऑफ वॉर है, कुरानिक कंसेप्ट ऑफ वॉर है, वो तो वहां सीधा सीधा टेरर की बात करता है। तो सर फिर इसको मानने वाले को टेररिस्ट ना कहे तो क्या कहे सर? है जब वो खुद कह रहा है कि तुम्हारे हाथों टेरर फैलाना है हजरत, तुम्हारे हाथों टेरर फैलाना है आनंद साहब, तो जब वो अल्लाह खुद कह रहा है कि तुम्हारे हाथों टेरर फैलाना है, तो जो टेरर फैलाएगा उसको हम टेररिस्ट नहीं तो और क्या कहेंगे सर?
तो वही देखिए, जैसे आपने टेररिस्ट कह दिया ना, तो द टेररिस्ट बिकम्स समबडी हु द लॉ कैन डील विथ, दैट दे वांट टू अवॉइड। इसलिए कहते हैं कि हम तो मोमिन हैं, जो अल्लाह का हुक्म मानते हैं, तो वी आर नॉट रिस्पॉन्सिबल। देखिए, एक आज मैं उसी बात पे रिफ्लेक्ट कर रहा था, एक हॉवर्ड ब्लूम नाम का एक ऑथर है, उसने एक किताब, उसने कई किताबें लिखी है, तो उसमें एक किताब में उसने दिया है कि कई लोग जो दुनिया जीतने निकले, कोई सक्सीड न कर सका, यह कैसे हो गया? उसका जवाब बहुत सिंपल है, वो लोग निकले अपने अपने नाम से, यहां आदमी का नाम हटाया गया और भगवान को डाल दिया गया, अल्लाह को डाल दिया, एक अल्लाह को डाल दिया, और उसमें यह डाल दिया कि देखिए क्या है कि इस पे आपको शक नहीं करना है और आपको पीछे भी नहीं हटना है। यू आर अंडर CCTV 24/7 which is called फरिश्ता। सही फरमाया आपने। हाँ, CCTV इज कॉल्ड फरिश्ता। तो उसमें क्या है कि वो जब देखता है आपने उसमें जरा भी कोताही की, एनीथिंग यू डू, देखिए एक मजे की बात बताता हूं आपको, ये ऐसा दीन है ना कि जहां पे हर बात के लिए यू आर ऑलवेज स्केयर्ड वेदर यू हैव डन समथिंग राइट और रॉन्ग, आई मीन डन समथिंग रॉन्ग। जी, एनीथिंग कुछ भी हो, आपको लगता है कि मैंने कुछ गलत तो नहीं किया, तो देन यू गो टू लोकल क्लर्जी, लोकल क्लेरिक, जो आपको फिर फतवा देता है या राय देता है, जो भी है। तो आप हमेशा, आपके कुछ भी काम के लिए आप हमेशा डाउट में रहते हैं। और दूसरी बात यह है कि यू आर नॉट ऑथराइज टू रीड एंड अंडरस्टैंड द कुरान। बोलते आपके वो रहबरों के साथ आपको, मतलब उनसे समझना है, आप नहीं समझेंगे। क्यों भाई, क्यों नहीं समझ सकते आप? क्योंकि जी आप जब पढ़ेंगे तो आप शुगर कोटिंग के साथ नहीं पढ़ेंगे, आप वो पढ़ेंगे जो लिखा हुआ है। तो जब तक हम कड़वी गोली पे चीनी हमसे सीखेंगे तो हम कड़वी गोली के ऊपर चीनी लगा के आपको सिखाएंगे, बस इसी बात है। नहीं, और एक बात है एडम, और एक बात है। देखिए, आप जब इनसे सुनेंगे तो क्या है कि उसके साथ एक मॉरल अथॉरिटी आती है और दूसरी एक अथॉरिटी आती है विच कैन डिप्राइव यू ऑफ योर लाइवलीहुड। ओके, प्लीज एक्सप्लेन। बताता हूं, देखिए भारत में कम से कम क्या है, जो नॉर्मल जो बरेलवी टाइप के जो है ना, ज्यादातर अक्सरियत जो बरेलवियों की है, उसमें गुर्बत बहुत है। अब बच्चे करते जाते हैं। होता क्या है, सारा पेट, माँ बाप की खुद की पेट भरने की औकात नहीं है, बच्चों को फिर मदरसे में जबरदस्ती जाना पड़ता है। पढ़ा नहीं सकते तो फिर जो भी, मतलब जब मदरसे में जाते हैं वहां हर कोई आलिम नहीं होता, लेकिन कुछ ना कुछ उसको काम लगाया जाता है। हर आदमी कहीं ना कहीं एम्प्लॉय किया जाता है। जैसे वो एम्प्लॉय होता है, उसके 2 ऑब्लिगेशंस है। उसको ये है कि इन्होंने मेरे रोटी का इंतजाम किया, तो इनके लिए जब ये बुलाए मुझे हाजिर होना होगा, लब्बैक करते, और पत्थर मारने को बोला तो मारना पड़ेगा। तो एक्चुअली क्या है ना, इनकी पॉवर्टी जो है ना, द पॉवर्टी ऑफ द कॉमन मुस्लिम। अब पॉवर्टी का स्पेलिंग बताइए एडम। POWERTY। बराबर है। अब वो V है ना जी, उसमें एक डंडी और लगाइए, क्या हो जाता है? वाई, वो पावर हो जाता है। तो इट इज द पावर ऑफ पॉवर्टी दैट दे यूज। नाइस। अच्छा, एक चीज में, आप लोग जिस टॉपिक पे बात कर रहे हैं, तो मजा ही आया। कल मैं पाकिस्तानियों की स्पेस में बैठी हुई थी और सारे चंद मुसलमान भी थे, एथियस्ट भी थे। अच्छा, वो लगे हुए थे, मैं अकेली बैठी थी, सारे मर्द में अकेली औरत वहां पे। मैं कह रही हूँ कि देखो, ये मेरी गलती नहीं है कि मैं, पाकिस्तान इज अ टेररिस्ट कंट्री और मैं जहां भी जाती हूँ, इट्स नोन ऑल अराउंड द वर्ल्ड। ये कोई चीज वैसी थोड़ी है कि छुपी हुई है। तो खैर, वो लोग ना इंडिया पे वो बोल रहे थे, इंडिया पे छोटी बच्ची को देखो, उसके साथ ये हुआ वो हुआ। मैंने सिर्फ ये बात बोली, मैंने कहा छोटी बच्ची पर तो तुम लोग जाना नहीं यार। उन लोगों ने मुझे म्यूट कर दिया, उन्होंने उनको, यानी जैसे कहते हैं ना, चोर की दाढ़ी में तिनका, राइट। कहने लगे आप जरा ना, आप ये हो जाए सब। मैंने अपनी सीटों से वो हो गए, जरा से खिसक गए। मैंने कहा मैं तो जेंस की बात कर रही थी, बेचारी की।
जिसका क्या हाल किया था तुम लोगों ने, मगर क्योंकि तुम लोगों की दाढ़ी में तिनका है तो तुम लोग सारे घबरा गए छोटी बच्ची का नाम सुन के। इसे सेल्फ गिल्ट जो इनके अंदर है, because they thought कि मैं कहाँ जाने वाली हूँ, और मैं जा भी सकती थी उस तरफ, मगर मैं जानबूझ के नहीं गई। तो आई एम जस्ट टेलिंग यू कि दे नो एग्जैक्टली कि इन लोगों के अंदर क्या गंद है। नहीं, मैं आपको एक बात बताता हूँ, पाकिस्तान के बारे में अगर कहें ना तो आई हैव 2 lines टू से इन दिस। वन इज दैट द अनस्पोकन अनडिक्लेयर्ड मोटो ऑफ पाकिस्तान इज खुदा के नाम से खुराफात। That's a good one. That's a good one. और ये क्यों? और एक बताता हूँ, और एक है, देखिए लिंकन का जो ये उसका स्लोगन है ना, क्या, फॉर द पीपल बाय द पीपल, नहीं, ऑफ द पीपल बाय द पीपल फॉर द पीपल। फॉर द पीपल, जी। तो पाकिस्तान वाज क्रिएटेड ऑफ मिसचिफ, बाय मिसचिफ, फॉर मिसचिफ। गुड वन। लेकिन जो आपका पहला वाला लाइन था ना, वो कुरान से साबित होता है। हाँ बिल्कुल है। You believers are more fearful within their breast than Allah. That is because they are the people who do not understand. तो जब ये सारी मैंने टेरर की आयतें दिखाता, तो टेरर की आयतों का इख्तिताम चैप्टर नंबर 59 आयत नंबर 13 में होता है कि मुसलमानों का डर जो है ना, वो अल्लाह की निस्बत ज्यादा होना चाहिए, क्योंकि अल्लाह तो आगे कुछ करेगा नहीं। तो मुसलमानों का डर क्रिएट करने के लिए अल्लाह इनको कहता है कि जब तुम इन्हें कत्ल कर रहे हो, तो तुम, ये कुरान चैप्टर नंबर 8 आयत नंबर 17, तो तुम नहीं कर रहे बल्कि मैं कर रहा हूँ। तो लिहाजा ये मेरा दिल है, and you did not kill them but Allah who killed them, and you threw not the stone but Allah who threw it. नहीं मालूम है, 8:17 है ना ये, 8 की 17, यस। हाँ, अब यहाँ मेरा एक ही सवाल है कि ऐसे हर फतेह के बाद जो माले गनीमत से जो फसल गनीमत पैदा हो जाती है ना, वो कौन पैदा करता है? अल्लाह। बस वही डाउट है, थोड़ा सा मासूम सा सवाल है। ये मैंने कही तो मुसलमान आके पूछते हैं कि यार तुम्हें किसने पैदा किया? मैंने कहा माँ बाप ने भाई। नहीं अल्लाह ने पैदा किया है। अरे भाई अल्लाह का क्या काम आ गया था बीच में? यानी इमेजिन दिस, दे आर सो सिली, बिकॉज इसके ऊपर भी कुरान में डॉक्टर ने, आपको पता है ना कि वुमेन की पेंटी के अंदर एक फरिश्ता रहता है। यार ये क्या बोल रहे हो तुम लोग, लाइक सीरियसली? मानने में क्या, मानने में कुछ भी है। महलीद जी, हर मुसलमान वुमेन की पेंटी के अंदर एक फरिश्ता रहता, और जब उछलता पानी आता है तो वो फरिश्ता कहता है ओ अल्लाह उछलता पानी आ गया है। फिर वो मैं आपको दिखा देता हूँ, ये बुखारी की हदीस है 6595। ये देखिएगा, मैं आपके सामने स्क्रीन पे लाता हूँ ताकि लोगों को शक ना हो। यार देखो, मुझे अभी मैं गलत बात कर रहा हूँ। ये लिखा हुआ है, हर वुमेन की पेंटी के अंदर एक फरिश्ता रहता है। देखो, द प्रॉफिट सेड अल्लाह पुट एन एंजल इन चार्ज ऑफ द यूट्रस, पेंटी के अंदर यूट्रस के अंदर बैठा होता है, एंड द एंजल सेज ओ अल्लाह इट इज सीमन। तो जब यूट्रस छोटी सी है, उसके अंदर फरिश्ता बैठा हुआ है, जब सीमन आता तो वो भी भीग जाता होगा बेचारा उससे। फिर वो कहता है ओ अल्लाह इट्स अ क्लॉट, ओ अल्लाह इट्स अ पीस ऑफ फ्लेश, एंड देन अल्लाह इफ ही विशेस टू कंप्लीट हिज क्रिएशन द एंजल सेज ओ लॉर्ड मेल बनाऊं या फीमेल बनाऊं, इसको इविल डूअर बनाऊं या ब्लेस्ड डूअर बनाऊं। तो वो फरिश्ता फीमेल की पेंटी के अंदर जाके ये सारा कुछ कर रहा है। पेंटी के अंदर नहीं, वो अंदर है, उससे भी अंदर है वो, उससे भी थोड़ा अंदर ही है, यू नो। I'm just so confused। यानी कौन से साइंटिफिकली आप अंदर जाके देखा था कि वहाँ फरिश्ता है या वो? भाई देखिए, उस पे तो सवाल नहीं करना चाहिए। हाँ, ये सवाल बिल्कुल मैं वैसे तो मेरा दिमाग भी वैसे ही आधा ही है अकॉर्डिंग टू देम। तो मैं क्या करूँगा, वो बेचारा अगर पूरा दिमाग दे दिया होता तो मैंने क्या कर लेना था यार, सोचो। नहीं, आप इस चीज को छोड़े, एक तो फरिश्ता अंदर बैठा हुआ है। जब आप बच्चा पैदा करने वाली होती है तब शैतान आ जाता है और आपके वो उस जहां से बच्चे ने निकलना है उस सुराख के अंदर 2 उंगलियों के जरिए बच्चे को टच कर जाता है। उसका मैं क्या करूं? अब शैतान भी खेल रहा है फीमेल के साथ। ये देखिए, नो चाइल्ड इज बोर्न दैट द डेविल टचेस इट विद हिज 2 fingers. There you go. ये देखिए, Prophet said when any human being is born, Satan touches him at both sides of the body with his 2 fingers. वो औरत के उस सुराख के अंदर से 2 उंगलियां डाल के बच्चे को टच करता है, except for the ईसा इब्न मरियम whom Satan tried to touch but failed for he touched the placenta cover. तो अब कोई ये नहीं कह सकता कि बच्चा पैदा होने के बाद टच हो रहा है, पैदा होने से पहले टच हो रहा है, because placenta cover is inside the female body, not outside the female body.
तो शैतान जो है ना वो औरत के वर्जाइना के साथ खेलता है right before the kid is being born and touches the kid. Now what should I do with that? एडम साहब बोथ साइड बोला है, हाँ, राइट और लेफ्ट बोथ साइड से। अरे भाई शैतान की उंगलियां बड़ी लंबी होती है, हाथ बड़ा होता है। बोथ साइड बोले तो आगे और पीछे हो गया ना? नहीं नहीं नहीं, अब बोथ साइड्स ऑफ द बॉडी। अच्छा अच्छा, हाँ राइट एंड लेफ्ट है, राइट एंड लेफ्ट है, हाँ राइट एंड लेफ्ट है। इसकी एक और जगह पे एक्सप्लेनेशन है, बट एनी हाउ द होल आइडिया इज सर, कुछ लोग हैं जो कह रहे हैं जी बीजेपी ने, हम बीजेपी के साथ हैं। सर बीजेपी के साथ होने से क्या गलती क्या है, खराबी क्या है? मेरे ऊपर बड़े इल्जाम लगते हैं ये। मैं बीजेपी को वोट नहीं दे सकता, अगर कभी वोट दे सकता तो मैं जरूर देता, मगर द प्रॉब्लम इज कि व्हाट इज रॉन्ग विद बीजेपी? बीजेपी हैज नॉट डन एनीथिंग रॉन्ग, बट रादर एवरीथिंग दैट ही हैज डन सो फार। बल्कि चंद एक चीजों में मेरा उससे इख्तलाफ है कि यूसीसी अभी तक क्यों नहीं डाला। यूसीसी होना चाहिए, यूनिफाइड सिविल कोड होना चाहिए। व्हाई इज देयर लाइक इस्लाम के लिए शरिया एक अलग कानून के वो 4 शादियां कर लें, फलाना कर लें, तब ट्रिपल तलाक, क्यों यूसीसी क्यों नहीं है? तो आई एम अगेंस्ट बीजेपी फॉर दैट, बट द रेस्ट ऑफ द थिंग्स आई एम क्वाइट इन फेवर ऑफ हिम। यार ये नैरेटिव ना मैं भी सुन रही हूँ कि जब से मोदी आया है तो ये हो गया तो वो हो गया। मैंने कहा मुझको तुम या तो लॉ या पॉलिसी उसमें दिखाओ कि ये हो गया या वो हो गया। इंडिविजुअल्स जो कर रहे हैं ना वो आपको आपकी गवर्नमेंट में नहीं दिख रहा है। पाकिस्तान में जो इंडिविजुअल्स कर रहे हैं वो आपको आपकी गवर्नमेंट में, गवर्नमेंट तो अगर होगी तो ना, इट्स अ जोक दैट दे कॉल इट अ गवर्नमेंट, देयर इज नो डेमोक्रेसी, सो यू कैन नॉट कंपेयर पाकिस्तान टू इंडिया। इंडिया में लोगों ने इलेक्ट किया है उस बंदे को, आपके वहां तो सेलेक्ट होता है, इलेक्ट नहीं होता। तो आई जस्ट डोंट गेट इट, यू नो। किंग मेकर सेलेक्ट करते हैं ना वहां पे। तो एडम साहब ये था प्राइवेट चैट, पब्लिक को भी दिखा दिया। हाँ, छोड़े प्राइवेट चैट को, पब्लिक देख ले यार, ये लगे हुए हैं। एनीहाउ, तो सर आनंद साहब मुझे आप समझाइए ये what stance do you have for the BJP government? वो अपने टाइमिंग के हिसाब से करते होंगे, और क्या करने को तो बहुत चीजें हैं जो उनको करनी चाहिए, लेकिन एक बात मैं समझता हूँ कि भारत का जो हिंदू जो है ना, वो चाहता है कि हर काम दूसरा कोई करे। जितना मुसलमान खुद सड़क पे उतर के एक्टिव होता है, उतना हिंदू बिल्कुल उसका 1 मिलियन भी नहीं है। बिल्कुल सही। और ये बात सर मैं कह के थक चुका हूँ। अभी कोई मुसलमान का चैनल ये कर रहे हो, ये बातें कर रहा हो सर, वो कुत्तों की तरह फैलाते हैं। हाँ? हमारे यहाँ पे बैठे हुए सोए हुए, हमारे यहाँ पे सोए हुए, हाँ, सुकून से सोए हुए, और हाँ? मुझे समझ नहीं आती कि क्यों सोए हुए। नहीं तो ये, अरे भाई आपको बताता हूँ, आपको मतलब आप कोई अच्छा पॉडकास्ट करे या कुछ करे, कोई अच्छा सब्जेक्ट दे दें, वो उनको दिखाएं तो वो भी उनको समझ में नहीं आता, वो समझना नहीं चाहते। या कोई परिचित को भी दे दे तो वो भी सुनेगा नहीं सुनेगा उसकी कोई गारंटी नहीं है। को देगा तो किसी अच्छे को देगा, नहीं कोई नहीं। और एक दूसरे पे मतलब डाउट करने को सबसे आगे होते हैं। नहीं आनंद जी, जो हमारी जो अंडरस्टैंडिंग है उसी से वो दूसरे सामने वाले की भी चीजों को अंडरस्टैंड करना चाहते हैं ना। हाँ बिल्कुल, तकलीफ है, हाँ तकलीफ ये है एक्चुअली। और आप अगर किसी राइट विंगर को, किसी बीजेपी, किसी आरएसएस वाले को हमारी पॉडकास्ट दिखा दो तो वो सबसे पहले हमारे ऊपर में इल्जाम लगाएंगे कि ये लोग नफरती है। हाँ, समझना नहीं चाहते कि भाई ये लोग बोल क्या रहे हैं और ये इनकी किताबों में लिखा हुआ है या नहीं है, उसको देखना चाहते, नहीं समझना चाहते। बस वही हो, गांधी ने दे दिया था कि भाई कोई मजहब नहीं सिखाता, आपस में बैर करना, इस टाइप की बातें करते हैं। भाई देखिए, इकबाल ने क्या बोला था, मजहब नहीं सिखाता, आपस में बैर करना। अब आपस से उसकी मुराद क्या थी? मुसलमानों के साथ। हाँ, वो उसने मतलब आपने पूछा नहीं, उसने बताया नहीं जी। तो एक्चुअली मैं तो ये कहूंगा कि मजहब यही सिखाता, काफिर से बैर रखना, जो इकबाल के काफी बयानों से साबित है। और यार वो जो हरे कृष्णा वाला चैनल वाले भाई हैं, क्या नाम है इनका यार, इनके असल चैनल मेरे पास आ नहीं रहा। एक सेकंड, इन्होंने कहा था कि सो रहा है, मेरे पास वक्त इनका चैनल नहीं आ रहा, उनकी वीडियो मैं ढूंढ रहा था। वो इस्कॉन वाले है ना, इन्होंने बोला था कि भाई बड़ी सीधी बात करते हैं, बड़ी सही करते हैं, मुझे बड़ी पसंद है कि भाई ये बड़ी टू द पॉइंट बात करते हैं। कहते हैं हिंदू सो रहा है, हिंदू सो रहा है। उसको अवेंजर की फिल्म दिखाओगे तो वाह 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 करेंगे। इनकी जो वीडियो मिल नहीं रही, ये किसी और चैनल ने कॉपी किया हुआ है, इनका कुछ और चैनल का असल नाम है यस अमोघ लीला जी। अमोघ, हाँ। यार ही इज लाइक यार सोए हुए हैं वो।
और वो नहीं, बिल्कुल सही बात है। सोए नहीं है, सोए नहीं है। मैं यहाँ आपको एक बात बताता हूँ, देखिए हिंदू जो है वो स्टेटस कोइस्ट है। ओके, हु डज नॉट बताता हूँ उसका क्या है, वो डरता है कि अगर कुछ उथल पुथल हो जाएगी तो उसका स्टेटस वो नहीं रहेगा जो आज है, and he is afraid that it will be much lower than what it is today, so he does not want to rock the boat. और ये डर भी इसीलिए है ना क्योंकि हमने देखा है पिछले 1000 साल में हमारे साथ में हुआ क्या है। बिल्कुल, जो पाकिस्तान था उसमें कोई टाइम पे लाहौर और ये पेशावर और जितने भी थे ये सारे के सारे हिंदुओं। अरे एक मिनट, मैंने नीरज जी से कहा था, उन्होंने वो डॉक्टर रजत मित्रा करके है, उनके साथ उन्होंने एक वीडियो भी किया था उसके ऊपर। तो राजू मिश्रा ने रजत मित्रा, हाँ मित्रा जी, हाँ। तो मैंने सीधी एक बात बता दी थी, मैंने बोला देखिए भाई, बात यह है कि आप जिसको स्टॉकहोम सिंड्रोम कहते हैं वो महज 7 दिन का कार्यक्रम था जी। असल में स्टॉकहोम सिंड्रोम इज जस्ट वन वेरी मिनिस्क्यूल पार्ट ऑफ जिमिट्यूड। आप जिमिट्यूड को समझ लीजिए, हमें स्टॉकहोम सिंड्रोम को आप बेसिक समझे तो आप जिमिट्यूड को समझिए, आपको पता चलेगा कि जिमिट्यूड के सामने स्टॉकहोम सिंड्रोम तो कुछ नहीं है। आप जब जिमिट्यूड कहते हैं तो गलत है, आप स्टॉकहोम सिंड्रोम कहते हैं तो आप गलत हैं। इट इज जिमिट्यूड, और जिमिट्यूड को लोग यहां समझते ही नहीं कि वो एग्जैक्टली क्या है। वैसे एडम एक आपको बात बताता हूं, ये आप तो क्या है, आप दानिश्वर है तो आप सीधा ये बात समझेंगे। अब ये जो इसका वॉर में जो पहलगाम का जो हुआ ना नतीजा फाइनल, हेलो सब, हाँ सॉरी आई वाज स्पीकिंग ऑन म्यूट, माय बैड सर। दानिश्वर कह दिया सर, आई एम सो सॉरी मेरे सर। मैं आप दानिश्वर आप हैं सर, हम आपके सामने कुछ अरे ऐसी कोई बात नहीं, अरे मैं तो उर्दू भी नहीं पढ़ सकता, ठीक है। अरे उर्दू पढ़ने से कोई दानिश्वर नहीं हो सकता, मैं हिंदी नहीं पढ़ सकता सर। कोई बात नहीं दोस्तों, इस डिबेट का पार्ट 3 और पार्ट 4 आपको बहुत जल्दी देखने को मिलेगा। चारों डिबेट्स अपलोड होने के बाद उसका एक प्ले लिस्ट बना दिया जाएगा। इस बारे में आपकी क्या फीलिंग है कमेंट में लिखिएगा जरूर। और एक्स मुस्लिम एक्टिविज्म के लिए हमारा समर्पण आकर्षक है, तो ज्वाइन बटन दबाकर हमारे चैनल का मेंबरशिप ले लीजिए, हमें और ज्यादा सपोर्ट मिलेगा। और चैनल को सब्सक्राइब किए बिना ना छोड़े, साथ में वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट भी किया करें, ताकि आपके लिए अच्छी डिबेट हमेशा लाता रहूं। तो फ्रेंड्स, आज की डिबेट को यहीं पर एंड करते हैं। फिर से हाजिर होऊंगा आपके बीच एक और नई डिबेट लेकर। अपना और अपनों का ढेर सारा ख्याल रखिए। इंसानियत जिंदाबाद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।